करेंगे हमारा फोर्थ मेन टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन द फीमेल प्राइमेट्स जैसे कि मंकीज, एप्स, ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट होती है एट पबर्टी और इसको मेनार्की बोलते हैं। ह्यूमन फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन जो है रिपीटेड होती है एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 days and the cycle of events starting from a one menstruation till the next one is called the menstrual cycle। एक ओवम जो है वो रिलीज होता है ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है एक ओवम रिलीज होता है। मेजर इवेंट्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के, जिसमें क्या होता है कि साइकिल स्टार्ट होता है विद द मेंस्ट्रुअल फेज। जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, the cycle starts within a menstrual phase. Menstrual flow occurs 3 to 5 days. It lasts 3 to 5 days. menstrual flow के रिजल्ट से क्या होता है, menstrual flow क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? menstrual flow इसलिए होता है क्योंकि वेजाइनल की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, सॉरी वेजाइना की बोल रही हूँ, यूट्रस जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो टूट जाती है, जिसके रिजल्ट से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। और इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वजाइना। ओके, मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इसीलिए होती है क्योंकि अगर क्या होगा, ओवम जो है, जो रिलीज हुआ है ओवम, वो फर्टिलाइज नहीं है तब ही मेंस्ट्रुएशन होती है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, और ये तो भी हो सकती है अगर कुछ अदर अंडरलाइंग कॉज जैसे स्ट्रेस की वजह से, पुअर हेल्थ की वजह से। मेंस्ट्रुअल फेज जो है ये फॉलो करता है फॉलिकुलर फेसेस को। इस फेज के दौरान प्राइमरी फॉलिकल्स, जो ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, वो ग्रो करते हैं और फुली मैच्योर ग्रेफाइन फॉलिकल्स बन जाते हैं। और सिमिल्टेनियसली क्या होता है कि इसके साथ ही एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस की, वो रीजनरेट होती है थ्रू प्रोलिफरेशन के थ्रू। और इस ये चेंजेस आए ओवरी में और एंड यूटेरस में, इस चेंजेस के द्वारा क्या होता है, इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स। और सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ते हैं धीरे धीरे ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेसेस और स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। और दोनों ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब पीक लेवल पे पहुंच जाते हैं इन मिडल ऑफ साइकिल अबाउट 14th डे पे, ये फॉलिकल जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये पीक लेवल पे होते हैं और रैपिड सिक्रीशन होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, जिससे मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज इंड्यूस स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवुलेशन। तो रिमेनिंग पार्ट जो है ग्रेफाइन फॉलिकल के, the ovulation is followed by the luteal phase during which the remaining part of the graphene follicle transforms as the corpus luteum। तो corpus luteum जो है ये क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए। और एंडोमेट्रियम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम और अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी के दौरान ये सभी इवेंट्स जो हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ये रुक जाते हैं और कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटेम जो है वो डीजनरेट हो जाता है और दिस कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, और एक नया साइकिल बन जाता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 50 ईयर्स ऑफ एज तक होता है। फीमेल्स के अंदर होता है ना, दैट जो ख़त्म हो जाता है उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। और साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज़ एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन अ मेनार्की एंड मेनोपॉज। क्लियर है सारा? तो यहाँ पे हमारा फोर्थ मेन टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल फिनिश होता है। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेक बाथ एंड क्लीन योर सेल्फ रेगुलरली, यूज सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स, change sanitary napkins or homemade pads after every 4 to 5 hours as per requirement. Dispose of the used sanitary napkins properly, wrapping it with the used paper. Do not throw the used napkins in the drain pipe or toilets in the open area. After handling the napkins, wash hands with
द सॉप। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा 4th टॉपिक फिनिश।